देखिए, अगर हम जिस्मानी तौर माज़ूर लोगों की बात करेंगे जिसमें हमारे जम्मू और कश्मीर में इस वक़्त करीब-करीब 10 लाख लोग हैं। ये 10 लाख लोग ही नहीं है, ये 10 लाख फैमिलीज़ है। पढ़े नौजवान है, उनको रोज़गार दिया जाए और हमारे जो जिस्मानी तौर माज़ूर लोग टेक्निकल हैंड है, उनको उस तरीके से लोन दिया जाए जिसमें इंटरेस्ट कम हो, सब्सिडी हो, तो वो अपने टाँगों पर खड़ा हो सके। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका QNS टीवी में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद भट्ट, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही कीमती हिस्सा स्पेशली एबल्ड लोगों के वेलफेयर के लिए दिया है। नाजरीन, इनकी इस जद्दोजहद ने न सिर्फ उन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है बल्कि उन्हें एक नई उम्मीद भी दी है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं इनके सफर के बारे में और जानते हैं कि इनको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। खैर मकदम करते हैं आपका QNS टीवी में। थैंक यू मैम। सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए रहेगा कि आपकी जो एसोसिएशन है उसका क्या असल मकसद? देखिए मैम, हमारी जो एसोसिएशन है इसका मेन मकसद यही है कि जिस्मानी तौर लोग जो है, इनके जो राइट्स है और इनके जो हुकूक है जो सरकार ने दिया, आइन ने दे दिया है, उन पर फाइट करना है, उनको वो दिलाना है और वो उनके मसले मसाइल आली हुकाम तक पहुंचाना है और उनको हल करवाने की कोशिश करनी है। यूटी बनने के बाद एज पर यूटी आपको क्या पेंशन मिला और अभी जो आपको मिल रहा है उस पे क्या गुजारा हो रहा है आपका? देखिए मैम, अगर आप यूटी की बात कर रहे हैं, अगर हमें पेंशन दिया जाता है जिस तरीके से पांडिचेरी में है, जिस तरीके से दिल्ली में है, 2500 रुपया या 3000 रुपया दिया जाता है, उस तरीके से हमें भी मिलना चाहिए। हमें 1000 रुपया दिया जाता है, मगर उस पर इस महंगाई के दौर में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। आपको भी पता है, इस वक्त गैस सिलेंडर देखिए आप, जितने भी चीजें देखेंगे आप, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती रहती है और महंगाई से हम तंग आ चुके हैं कि 1000 रुपये पर हमारा कोई गुजारा नहीं हो रहा है। आप देखिए कि जो नई हुकूमत बनी है उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली, उन्होंने अपने मंशूर में लिखा है हम जिस्मानी तौर माज़ूर लोगों को मंथली 3000 रुपये दे देंगे। और उसके बाद हमने 3 दिसंबर 2024 में जो हमने प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है, उसके वक्त भी सोशल वेलफेयर मंत्री सकीना यतूब जी ने अब खुद ऐलान किया है कि 1000 रुपये से इनका कोई गुजारा नहीं हो रहा है, तो अब इनको हम 3000 रुपये दे देंगे। मगर बदकिस्मती की बात है, हमें ये जो आने हाल ही में जो बजट आई है, उसमें हमें काफ़ी उम्मीदें थी, काफ़ी भरोसा था कि इसमें हमारे जो पेंशन है उसमें एनहेंसमेंट हो जाएगा और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनके रोजगार के लिए हवाले से कुछ कोई फलाह बहबूद के लिए कोई स्कीम लॉन्च की जाएगी, या जितने भी बेनिफिट्स है, जिस तरीके से ये क्या कहते हैं कि कोई भी तबका जिस कमजोर तबका है उसके लिए हम बहुत कुछ का कर रहे हैं। मगर आप ही बताइए, जिस्मानी तौर माजूर लोग जो है उससे भी कोई कमजोर तबका है? तो इस तरीके से इन्होंने इस बजट में हम मायूस कर दिया है कि हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ऐलान किया है कि हम जिस्मानी तौर माजूर लोगों को 250 रुपया बढ़ा रहे हैं। मगर क्या आप ही बताइए कि इन्होंने जो मंशूर में लिखा है और खुद ऐलान किया है कि 3000 रुपये दे देंगे, मगर उससे भी हमें मायूस रखा गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर ऐलान किया गया है कि वुमेन्स के लिए हम उसमें नाखुश नहीं है कि उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलियत मुफ्त दी जाती है, मगर हम चाहते हैं कि आप भी बताइए कि एक जिस्मानी तौर इंसान जो कुछ कमाता भी नहीं है और उसके बहुत सारी मुश्किलात है, क्या उसके लिए ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए? जिस तरीके से AAY वालों को इन्होंने राशन बढ़ा दिया है और जिस तरीके से इन्होंने बिजली 200 यूनिट क्या माजूर लोगों को नहीं देना चाहिए? क्या इससे भी कोई कमजोर तबका है? हम चाहते हैं कि मैं भी जो सोशल वेलफेयर मंत्री और CM उमर साहब और जो वजीर खजाना भी है, तो उससे हम पुरजोर अपील करते हैं कि वो जल्द अज जल्द इस बजट पर नजरसानी करे और जिस्मानी तौर माजूर लोगों को 3000 रुपया पूरा दिया जाए। हो सके कि अगर इसके बाद भी जो बाकी स्कीमें हैं उनको भी माजूर लोगों पर वो उनको अमलाना चाहिए। हमें शौक नहीं है कि सड़कों पर आने के लिए, बार बार एहतजाज करने के लिए, बार बार हैंगर स्ट्राइक करने के लिए, मगर हमें मजबूर किया जाता है कि सड़कों पर आने के लिए। आपके एसोसिएशन के साथ कितने लोग जुड़े हैं और उनकी फैमिलीज की क्या कंडीशन है? देखिए, अगर हम जिस्मानी तौर माजूर लोगों की बात करेंगे जिसमें हमारे जम्मू और कश्मीर में इस वक्त करीब-करीब 10 लाख लोग हैं। ये 10 लाख लोग ही नहीं है, ये 10 लाख फैमिलीज है। और हमारे एसोसिएशन के साथ इस वक्त वाबिस्ता है जो रजिस्टर्ड है वो तो 35,000 लोग हैं।
तो जिनको हमारे से राब्ता है, जो आते जाते हैं, कभी-कभी मतलब फ़ोन भी करते हैं, किस तरीके से उनको मतलब मुश्किलात होती है। आपको पता ही है, एक मौजूद इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कितना खर्चा आता है, या चलने में कितनी दिक्कतें होती है, कितनी परेशानियाँ होती है, ये सरकार को देखना चाहिए। सपोर्ट तो अगर देखेंगे तो सपोर्ट किसी ने नहीं किया है। वो थोड़ा बहुत मतलब सीएम मतलब जो महबूबा जी थी, उसने उस वक़्त 1-2 आर्डर निकाले थे। एक आर्डर निकाला था कि इनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाए, जिस तरीके से वो इंजीनियर्स के लिए बनाया गया है। तो अगर वो बनाया जाता तो आज हमारे मतलब मसले मसाइल बहुत हद तक कम हो सकते थे। और इसके साथ-साथ जो यहाँ गवर्नर था एमएन वोहरा साहब, हम उसको शुक्रगुज़ार है उसके। उसने बहुत सारी मेहनत की, उसने बहुत कोशिश की। मतलब उन्होंने मतलब उसने उमर साहब को भी प्रेशराइज़ किया, उसने महबूबा जी को भी प्रेशराइज़ किया, इनके मसले मसाइल जो है वो हल किया जाए। मगर बदकिस्मती की वजह से उसके निकलने के बाद, यहाँ यूटी बनने के बाद हमारे जो मतलब मुश्किलात है उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है, न कि कोई मतलब आसानी हो रही है। हमारे जो जिस्मानी तौर मौजूद लोग टेक्निकल हैंड है, उनको उस तरीके से लोन दिया जाए जिसमें इंटरेस्ट कम हो, सब्सिडी हो, तो वो अपनी टांगों पर खड़ा हो सके। हमारे बच्चे हैं, उनको मुफ्त में तालीम दिया जाए। प्रधानमंत्री स्कीम है, मतलब बहुत सारी स्कीमें हैं, उनको इस सेक्टर के लिए मतलब उनको लागू करना चाहिए। जैसे एक्सेसिबिलिटी का मसला है, या मतलब राशन का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, बहुत सारे मसले हैं। तो जो हम गिन नहीं सकते हैं, तो उनको मतलब उनको आसानी का करना चाहिए। इनको उस तरीके से अगर किसी भी कैटेगरी को कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, खासकर उनको जिस्मानी तौर माजूर लोगों को मतलब याद रखना चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर एक जिस्मानी तौर माजूर लोग है, वो क्या कर सकता है बेचारा, कि मतलब उसके बहुत सारी मुश्किलातें का सामना होता है एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा, और उसको एक्सपेंचर भी एक नॉर्मल से इंसान से ज़्यादा होता है। अगर मतलब मैं अपनी ही बात करूँगा, अगर मुझे 1 किलोमीटर पर जाना पड़ेगा, मैं ऑटो के बगैर नहीं जा सकता हूँ, जहाँ पर मतलब मुझे 100-150 रुपया मतलब किराया मतलब लगेगा। अगर एक नॉर्मल जाएगा, वो पैदल भी जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो वहाँ तक पहुँच सकता है। जम्मू कश्मीर के जिस्मानी तौर मौजूर अफराद इस महंगाई के दौर में दाने दाने के लिए मोहताज बने हुए हैं। गरीबी और मायूसी की हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मौजूदा सरकार को चाहिए कि इनके मसले मसाइल को हल करने के लिए कोई ठोस इकदाम उठाए, ताकि ये भी बाकी लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजार सके। बने रहे और अपडेट्स के लिए हमारे साथ। खुदा हाफिज।